एक भी मशीनरी, मुझे कहते हुए आनंद है, एक ही बाकी था, वो भी बन गया है। एक भी डेयरी की सर्कुलर इकोनॉमी के लिए मशीनरी विदेशी नहीं है, सब हमारे देश में ही बनी है। तो एक प्रकार के डेयरी के क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी को समाप्त कर और गन्ने की सर्कुलर इकोनॉमी के लिए हम काम कर रहे हैं। अथक प्रयास के बाद डेयरी के सर्कुलर इकोनॉमी गुजरात के डेयरी के कर्ता धर्ताओं ने किया और वो मॉडल आज देश भर के डेयरी सेक्टर के लिए उपलब्ध है। मैं आशा करता हूं इससे किसानों का मुनाफा बहुत बढ़ेगा, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर में जो मुनाफा आता है अंततोगत्वा किसान के पास ही जाता है। दूसरा एक काम कर रहे हैं हम प्राकृतिक खेती पर। प्राकृतिक खेती वो विश्व के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। मुझे पूरा भरोसा है, अभी मैंने कृषि मंत्रालय के साथ मीटिंग कर एक लिस्ट मांगा था कि कितने किसान इस देश में प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। तो 49 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती अपना ली है। सर्टिफाइड 49 लाख, 49 लाख फार्मर्स जिनके पास सर्टिफिकेशन है, वो खेत में जो बन रहा है, जो पैदा कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अब ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इसकी विश्वसनीयता है। ग्राहक को कैसे मालूम पड़ेगा कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के नाम से अपना माल का दुकान लगाया। तो हमने भारत ऑर्गेनिक्स और अमूल ऑर्गेनिक्स, ये दो के साथ भारत सरकार मिलकर लेबोरेटरी की एक पूरी चेन बना रही है और हर किसान की भूमि और उपज दोनों को ऑर्गेनिक टेस्टिंग कर अंतरराष्ट्रीय स्तर का ऑर्गेनिक टेस्टिंग कर भारत के और विश्व के बाजार के लिए हम खुला रखते हैं। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अमूल ऑर्गेनिक और भारत ऑर्गेनिक में खाने पीने की 40 चीजें अब ऑनलाइन भी उपलब्ध हो चुकी है। गेहूं का आटा हो, चावल हो, सभी प्रकार के दलहन हो, मरी मसाले हो, सारी चीजें। और आने वाले दिनों में जहर बगैर का खाना, ऑर्गेनिक खाना, ये हमारी जनता के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। और हमने लक्ष्य रखा है कि दुनिया भर के ऑर्गेनिक के बहुत बड़े बाजार में भारत का शेयर हम 2030 तक 20% से ज्यादा शेयर भारत का होगा और 2035 में हम 40% शेयर भारत के किसानों को मिलेगा। इसके लिए एक बहुराज्यीय ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव बना है, जो किसानों से टेस्ट कर सारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अच्छे दाम से खरीदेगी। और एक एक्सपोर्ट के लिए बहुराज्यीय कोऑपरेटिव बनाया है, जो पूरी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट दुनिया के किसानों के बीच में करेगी, दुनिया के लोगों के बीच में करेगी, जिसका फायदा कोऑपरेटिव बेस पर सीधा किसान के बैंक अकाउंट में जाएगा। मित्रों, आने वाले दिनों में सहकार टैक्सी भी हमने लॉन्च किया है और मुझे विश्वास है कि 2 साल में सहकार टैक्सी इस देश का कोऑपरेटिव बेसिस पर चलेगा, वो इस देश का सबसे बड़ा टैक्सी कंपनी बन जाएगा, कोऑपरेटिव बन जाएगा इसको। क्योंकि अभी ट्रायल दिल्ली में शुरू हुआ है, सार्वजनिक नहीं किया, ट्रायल बेस पर। मगर मैं परसों ही थोड़ा पूछताछ कर आया, हमारे कर्नल साहब देखते हैं इसको, उनको मैंने फोन किया सुबह, तो मैंने पूछा कितना ड्राइवर रजिस्टर हुए, तो ट्रायल बेस पर 51,000 ड्राइवर दिल्ली में रजिस्टर हो चुके हैं। तो कोऑपरेटिव टैक्सी आने वाले दिनों में हमारे टैक्सी ड्राइवरों को उसका पूरा मजदूरी का पैसा, मेहनत का पैसा उसके बैंक अकाउंट में जमा हो, इस प्रकार की एक साइंटिफिक व्यवस्था बनने जा रही है। और हम कोऑपरेटिव इंश्योरेंस भी लाने जा रहे हैं, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस हो, चाहे एक्सीडेंट का इंश्योरेंस हो, सभी प्रकार के इंश्योरेंस कोऑपरेटिव बेसिस पर होंगे। और हर गांव में 3 युवा ऐसी रोजगारी प्राप्त करेंगे जो कोऑपरेटिव इंश्योरेंस के एम्बेसडर।
मित्रों, एक प्रकार से देश भर के कोऑपरेटिव सेक्टर को हम सूचित करना चाहते हैं। जब कोऑपरेटिव मजबूत होता है तो ऑटोमेटिकली कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, ये चारों ऑटोमेटिकली मजबूत होते हैं। और ये चारों मजबूत होते हैं तो ग्रामीण विकास होए बगैर रह ही नहीं सकता। एक बहुत बड़ा चक्र भारत सरकार ने बनाया है और इसके लिए भारत सरकार, मैंने जैसे आगे कहा, उसमें बहुत फोकस काम करेंगे, क्योंकि ये एक डेयरी मजबूत होती है तो पोषण के समस्याओं का भी समाधान होता है, विमेन एम्पावरमेंट की बात का भी समाधान होता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत बनती है और किसान समृद्ध भी होता है। कोऑपरेटिव मल्टी डायमेंशनल फल देने वाला एक वृक्ष है। एक प्रकार से हमारे पुरखों ने जो कल्पना की थी कल्प वृक्ष की, इसकी हर चीज काम में आती है, इस प्रकार से कोऑपरेटिव एक कल्प वृक्ष। मैं फिर से एक बार समिट में जो लोग आए हैं, आप लोगों का इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर भी स्वागत करना चाहता हूं कि आप सब मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए हैं, इसलिए आपका एक विशेष स्वागत है। यहीं से 30 साल में जनप्रतिनिधि बनकर जाता हूँ और पहले विधानसभाओं में गया, फिर संसद में गया, यहीं से चुनकर आता हूँ। और महात्मा गांधी की ये भूमि पर नरेंद्र मोदी जी ने जहाँ विकास की नई कल्पना भी सूचित की, आयाम भी बनाए, वो गुजरात की भूमि पर हृदयपूर्वक आप सबका स्वागत है। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपका समिट निर्णायक बने, चर्चा खुली हो, समस्याओं को आइडेंटिफाई करे और समस्याओं का समाधान भी ढूंढ कर आए। और दिल्ली समिट में हम सब मिलेंगे तब एक एक्शनेबल प्लान के साथ मिलेंगे, इसका मुझे विश्वास है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरणादायी शब्दों